वाला था, तो ये बोलते हैं कि 6 दिन में ये सृष्टि की रचना, मतलब वो 6 दिन जो जैसे हम 5,000 वर्ष बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं 5,000 वर्ष पुरानी है बाइबल जी जैसी घटना है। तो क्योंकि बहुत सारी स्टडी हुई कि हम नए नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो एक दिन है वो 1,000 वर्षों के बराबर है। राइट तो मतलब लोग ये सोचते हैं कि जो एक दिन है वो मतलब जैसा आज का एक दिन है वैसा ही, पर शायद वैसा नहीं है। बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये किसके एक बारे ही में? दिन ऐसा है कि जैसा आज हमारा एक दिन है। ओके ओके, तो पतरस का जो स्टेटमेंट है आप उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ, हाँ सृष्टि की तो रचना, क्योंकि जी चंद्रमा एग्जैक्ट। और सूरज बनने से पहले भी दिन रात हुए हैं उत्पत्ति के अकॉर्डिंग, ऐसा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि सृष्टि बनने से पहले भी दिन और रात रहा है या सूरज और हाँ चांद रहा है? हाँ, क्योंकि जब पहले दिन जब हुआ, क्योंकि उत्पत्ति में लेगा पहले दिन उजियाला को देखा और अच्छा ओके लगा। ओके ओके, लेकिन ये पूछ रहे सूर्य हैं की आप? ज्योतियां बाद में बनाई गई, तो वो ओके इस दिन से ओके रिलेटेड नहीं हो सकते ओके कि ओके ओके 24 ओके, घंटे अभी होंगे। समझा, जी अभी हाँ। समझा। मेरे साथ लाइन में बने रहे ना। कुछ वीडियो मेरे पास में भी पहुंची थी कि जब तक सूरज नहीं है दिन कैसे आ सकता है, जब तक चांद नहीं है रात कैसे आ सकती है। मेरा कहना है सूरज और चांद का कॉन्सेप्ट आपको कब पता चला? जब परमेश्वर ने बनाया। जब सूरज और चांद थे नहीं, परमेश्वर तब से कह रहा है कि ये दिन है ये रात है। तो आपका सूरज अगर नहीं निकलता है तो क्या दिन नहीं गिना जाएगा? परमेश्वर कहता है न्यू टेस्टमेंट में मत्ती के 24 अध्याय में सूरज जो है वो चला जाएगा, चांद भी चला जाएगा, तब क्या सिस्टम होगा? तो क्या दिन रात नहीं रहेगा? देखिए जरल साहब आप भी सुनिएगा और जितने दर्शक है वो भी सुनिएगा। हम चीज़ों को जो लिखा है, जो घटित है, उसको गिन रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आज की जो कैलेंडर है उसमें 12 महीने हैं, लेकिन जूइश के कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने काउंट नहीं होता है। आपका जो यहूदियों का कैलेंडर उस वक्त का बेबीलोन के टाइम पे, मिस्र के टाइम पे, वो कैलेंडर आज के कैलेंडर से मैच नहीं होता है, नंबर 1। दूसरा, यीशु को पीटर पूछता है कि इजराइल को राज्य कब फेरेगा, तो यीशु वहां पर एक शब्द बोलते हैं, मैं चाहता हूं उसको पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय। जहरल साहब लाइन में बने रहे, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, उत्पत्ति की बातों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? जी जी। पहला अध्याय वचन 3 दीजिए मुझे, या ओके ओके, वचन 6 से पढ़ते हैं। प्रेरितों की किताब पहला अध्याय वचन 6 से लिखा है, अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, किससे? यीशु से। किसने? चेलों ने। हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, वचन 7 में, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। अब यहां पे समयों और कालों का जिक्र है। इंग्लिश निकालो, एक्स 1:7 मेरे साथ में बने रहें। और जितने फेसबुक पे हैं वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें, और जितने यूट्यूब पर हैं आप लोग भी जितना प्रमोट कर सकते हैं करिएगा। एंड ही सेड अनटू देम, इट इज नॉट फॉर यू टू नो द टाइम्स ऑफ द सीजन्स। तो लिखा है टाइम्स और द सीजन्स, इसका मतलब है यहां पे सीजन का जिक्र है। नाउ जरल साहब, हमारी जो घड़ी है ना उसमें 3 कांटे हैं, एक है आवर्स का, दूसरा है मिनट का, और तीसरा है सेकंड्स का। हम इसके हिसाब से टाइम लगाते हैं ना। हाँ जी। लेकिन परमेश्वर के पास में ये 3 कांटा नहीं है ना सर। परमेश्वर के पास में सीजन चलता है, परमेश्वर के पास में काल चलता है। तो प्रभु कहता है कि उन समयों और कालों को जानना, सीजन्स, टाइम्स एंड सीजन्स को जानना तुम्हारा काम नहीं है। तो मैं वापस कहता हूं, फर्स्ट डे पहला वचन कहता है पृथ्वी पे अंधेरा था, परमेश्वर का आत्मा पानी पे मंडलाता था। फिर कहता है उजाला हो, तो उजाला हो गया। क्या परमेश्वर, जरल साहब मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या बिना सूरज के परमेश्वर उजाला नहीं बना सकता? बिल्कुल उजाला हो सकता है, जैसे हाँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सूरज की जरूरत नहीं उजाले के लिए। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि परमेश्वर को अगर दिन कहना है, उजाला बनाना है, परमेश्वर सूरज का मोहताज नहीं है ना। एक वीडियो देखा था जहरल साहब, आशाराम बापू का, आशाराम के बापू के कोई मीटिंग थी, उसमें एक बंदा, मूर्ख टाइप का बंदा वहां पे जाता है, कहता है कि देखो इनकी बाइबल के अंदर, ऐसे अपमान करते हुए, इनकी बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने पहले दिन का उजाला हो, फिर चौथे अध्याय में सूरज को बनाया, माफ करें चौथे दिन में सूरज को बनाया। तो मतलब बिना सूरज के उजाला कैसे आ सकता है? अब उस मूर्ख को कौन समझाए, क्योंकि उसने जितना पढ़ा वो उतना ही जान पाता है। परमेश्वर बिना सूरज और बिना चांद के दिन और रात
बना सकता है? यस जरल साहब। हाँ बस सर यही जानना था। वाह। मतलब हमको और थोड़ा आप- सा आंसर करने में क्या होता है, जी, कई बार जी, कोई बिल्कुल। पूछ लेता है तो प्रॉब्लम होती है। जी, तो बिल्कुल। जिस तरह से मतलब आपने बताया, थोड़े बहुत आंसर हम भी दे पाते हैं, ऐसा नहीं गुड, कि गुड, बचा गुड, थोड़ा गुड। पड़ा है। लेकिन जब बिल्कुल नहीं, वो लोग साइंटिफिकली पूछने लगते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें भी या थोड़ा सा और जानने की इच्छा होती है। अच्छी बात है, और जानना, देखते हैं। जी, 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 बहुत जी, सारी थ्योरी आती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, अगर जी, कुछ जी, ना कुछ जोड़ता है तो और अच्छी बात है जी, समझाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी चीज आपको बताता चलूं कि आज हम ढूंढ रहे हैं, आज हम जी ढूंढ रहे हैं ना चीजों को, आज हम ढूंढ रहे हैं, वो इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सामने आ गई है। हमारे पास में साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया है, हमारे पास में गूगल आ गया है, विकीपीडिया आ गया है, यूट्यूब आ गया है, हमारे पास में ऐसे लोग आ गए, तब हमारा दिमाग चल रहा है। लेकिन उन दिनों में क्या चलता था? लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे। और बाइबल क्या कहती है? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, रोमियो 1:17। तो मुझको और आपको ये नहीं कहना, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, एक जनरल बात कह रहा हूं कि हर चीज के लिए प्रूफ मांगेंगे तो मैं समझता हूं कि मसीह समाज के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ नहीं रखा है हर चीजों का। व्यवस्था विवरण आप जानते हो कि 29 जितना लिखा है उतना काफी है, बाकी चीजें परमेश्वर ने अपने रहस्य में रखी हैं। राइट सर? जी जी। या अच्छा, आप, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, आपका एज क्या है? एज मेरा है 28। अरे वाह, क्या बात है। और इस एज में आपका जो बातों से पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब है ना, जानकार व्यक्ति हैं, बाइबल हो या बाकी बातें हो। मैं चाहता हूं कि आप मुझे व्यक्तिगत कॉल करें। ओके? जी जी जी, या गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।